तो स्क्रीन पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा। भारत प्रतीक पर भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया किस देश का नागरिक था? तो यह फ्रांस देश का नागरिक था। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया है। पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालारजंग संग्रहालय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहां पर स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो यह डेनमार्क का अभिन्न अंग है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को संसार की छत की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दामोदर नदी प्रश्न का सही उत्तर है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस देश में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऋण नियंत्रण का प्रचलन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो 2 अधिवेशन वर्ष में कम से कम होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए यह चुनाव होता है। पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शाहजहां किस देश में है? तो यह यूएई देश में स्थित है। चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो तंत्रिका ऊतक चेतना ऊतक का एक उदाहरण है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट बनाने के लिए करते हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। हेमेराइट किसका अयस्क है? तो हेमेराइट लोहे का अयस्क है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो तांबा एवं जस्ता और निकल, तांबा जस्ता निकल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो यह आगरा नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1975 में यह योजना शुरू हुई थी। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1971 में योजना आयोग का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी सही उत्तर है। WWW का आविष्कारक कौन है? तो टिम्बरसन ली के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहते हैं? तो यह URL कहलाता है। वायुमंडल के सबसे ऊपर के परत स्तर को क्या कहते हैं? तो यह एक्सोस्फीयर कहलाती है। मांकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया। आपको बताना है माकंदपुर गांव किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल लाइन को ट्रेनों के आवागमन के लिए खोला है? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में यह स्थापना हुई थी। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ कराए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ कराए थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ पर हुआ आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर सही उत्तर हो जाएगा। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया है? तो नवपाषाण युग से आरंभ किया है। मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र की प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं? तो शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि प्राप्त है इन्हें। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर सही उत्तर हो जाएगा। नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहां पर हुआ? तो केरल प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय जो होता है वह शून्यकाल होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो यह कानपुर में स्थित है। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह आत्मकथा लिखी गई है। संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? तो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को लिखा है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नीली व्हेल सही उत्तर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2S2O3 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो तांबा सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो वाराणसी में यह स्थापना हुई थी। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? तो समुद्र में सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो यह भोपाल में आयोजित हुआ था। भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया गया? तो यह बीना में स्थापित हुआ था। केरल के किस जिले में प्राचीन ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं? तो वायनाड जिले में मिले हैं। भारत और इंडोनेशिया ने वर्ष 2015 तक अपना व्यापार लक्ष्य कितना रखा था? तो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा था। भारत की कौन सी कंपनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है? तो एयरटेल सही उत्तर हो जाएगा। सतर्क आकाश 2012 किन देशों के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? तो नाटो और रूस के बीच में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह नाम है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो इटाई इटाई नामक रोग होता है। भारत में साइमन कमीशन के आविष्कार का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त प्रश्न का सही उत्तर है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वीणा सही उत्तर हो जाएगा। गुरु केलू चरण महापात्रा किस नृत्य में निपुण थे? तो यह ओडिसी नृत्य में निपुण थे। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई थी। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो गोंड समुदाय सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी पर्वत ज्वालामुखी सही उत्तर है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुभूमि सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
भारत में मुद्रा स्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो आयात और निर्यात बंद होना बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। संविधान, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।